हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल वाईके सिंह। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को डिस्कस करेंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में एक इक्वेशन दिया गया है और इस इक्वेशन के जो मूल हैं उसके विपरीत मूल वाले इक्वेशन को हमको फाइंड आउट करना है। यानी कि एक ऐसा इक्वेशन फाइंड आउट करना है, ऐसा समीकरण फाइंड आउट करना है जिसके जो मूल होंगे इस समीकरण के क्या होंगे, विपरीत होंगे। तो अगर हम मान लेते हैं कि माना मूल जो है वो क्या है, अल्फा बीटा है। इस समीकरण जो है इसके मूल जो हैं वो मूल अल्फा कॉमा बीटा है। तो इसलिए हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। बी का मतलब पी और ए का मतलब 1 इक्वल टू हो गया माइनस पी। इसी तरह से अगर अल्फा बीटा निकालेंगे तो हो जाएगा सी बाई ए। सी है 1 और ए भी है 1, दैट इज 1। यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया माइनस पी और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आ गया 1। अब हम लोगों को ऐसा इक्वेशन फाइंड आउट करना है, ऐसा समीकरण फाइंड आउट करना है जिसका मूल क्या होगा, इस अल्फा और बीटा का विपरीत मूल होगा। तो इसलिए नया जो मूल होंगे, नया मूल जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा होंगे, 1 बाई बीटा होंगे। जो नया मूल होंगे वो 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा हो जाएंगे, इस मूल के विपरीत होंगे। तो हम लोग निकाल ले रहे हैं, इसलिए 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो अल्फा और बीटा का लसअप लेंगे तो हो जाएगा अल्फा बीटा। अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा इंटू 1 बीटा होगा, प्लस बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा इंटू 1 अल्फा होगा, दैट इज अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, माइनस पी, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 1, दैट इज ये आ गया कितना, माइनस पी। इसी तरह से अगर हम लोग 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा को फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा 1 बाई अल्फा बीटा, और 1 तो 1 ही होगा, और अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है 1, दैट इज 1 बाई 1 इक्वल टू 1। यानी कि अब जो नए दो मूल हैं 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा, इन दोनों को ऐड करने से आ रहा है माइनस पी, और इन दोनों को मल्टीप्लाई यानी गुना करने से आ रहा है 1। तो इसलिए नया समीकरण या जो समीकरण हमको चाहिए वो समीकरण क्या हो जाएगा, समीकरण का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इंटू एक्स प्लस 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा इक्वल टू 0। ये हम लोग जनरल समीकरण जानते हैं। लिखने का ये जो फॉर्मूला है कि एक्स स्क्वायर माइनस दोनों मूलों का गुणनफल, दोनों मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस दोनों मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 3 में कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग अब इसका जस्ट वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, अब चूंकि 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का वैल्यू क्या, माइनस पी है, तो ये माइनस और माइनस प्लस पी हो गया। ध्यान देंगे इसका वैल्यू क्या है, माइनस पी है, लेकिन ये बाहर भी माइनस था तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, प्लस पी, और एक्स था, प्लस 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा का वैल्यू हम लोग क्या फाइंड आउट किए हैं 1, दैट इज 1 इक्वल टू 0। यही क्या हो गया, हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। देखेंगे ये इक्वेशन और जो पहले जो इक्वेशन गिवन है ये दोनों क्या है, सेम है, लेकिन मूल जो होंगे विपरीत होंगे। यानी कि बोलने का मीनिंग ये हुआ कि मूल अल्फा बीटा हो या उसका विपरीत मूल हो, इसका इक्वेशन क्या होगा, सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है, एक समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, और बोला गया है एक ऐसा समीकरण फाइंड आउट करना है जिसके मूल इस समीकरण के वर्ग के बराबर होंगे। देख लेते हैं इसके सॉल्यूशन को। अगर मान लेते हैं कि इसके जो मूल हैं, माना मूल जो होंगे वो क्या है, अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है और बीटा है,
तो हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है फॉर्मूला माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, कुछ नहीं है तो 1 है, और ए भी 1 हो गया, दैट इज -1। और अल्फा बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाई ए। सी का वैल्यू 1 है और ए का वैल्यू 1 है, 1/1 इक्वल टू 1। यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया -1 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आ गया 1। देन हमको अब इक्वेशन फाइंड आउट करना है जिसका मूल क्या होगा, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, क्योंकि बोल दिया गया है कि इस समीकरण के जो मूल हैं इसके वर्ग के बराबर मूल होना चाहिए नया समीकरण का। तो इसलिए नया जो मूल होंगे, नया मूल क्या हो जाएंगे, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर होंगे। इसलिए हम लोग अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल ले रहे हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग यहां रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। देन अल्फा प्लस बीटा कितना है, -1 का स्क्वायर -2 और अल्फा बीटा है 1, दैट इज -1 का स्क्वायर 1 -2 और -1 -2 क्या हो जाएगा, -1। इसके बाद हम लोग निकालेंगे अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर हो गया अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, और अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है 1, और 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 ही आएगा। यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गया -1 और अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर हो गया 1। तो जो नया समीकरण होगा, इसलिए नया समीकरण, हम लोग नया समीकरण लिखते कैसे हैं, फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस दोनों मूलों का योगफल यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस दोनों मूलों का गुणनफल यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ वैल्यू रखेंगे, ये एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम लोगों ने फाइंड आउट किया है कितना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है -1, तो इस ब्रैकेट में आ गया -1 इंटू एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का वैल्यू है 1 इक्वल टू 0। देन ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 इंटू एक्स, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, और यही हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा, जिसके मूल जो होंगे, जो गिवन समीकरण है इसके मूल के क्या होंगे, वर्ग के बराबर होंगे। तो यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया।